बंदा तो बस आराम से ब्रेकफास्ट करने बैठा था, तभी आउट ऑफ नोवेयर एक हारपून सीधा उसके चेस्ट में घुस गया। कातिल बड़ा सोफिस्टिकेटेड था, उसे पोलाइटली सल्यूट किया और बॉडी घसीट के ले गया। लेकिन नेक्स्ट डे वही असैसिन खुद हारपून से मारा गया, और जिसने मारा वही बंदा था जिसे उसने कल मारा था। असल में ये बंदा पहले ही 138 बार मर चुका था। हर बार मरने के बाद वही दिन फिर से शुरू हो जाता था, बिल्कुल टाइम लूप जैसी फीलिंग। इस बार जैसे ही उठा, एक 40 मीटर लंबी तलवार उसकी तरफ आई, मगर इतना एक्सपीरियंस हो चुका था कि पैनिक करने का सवाल ही नहीं था। आराम से कपड़े पहने और एक सिंपल टी शर्ट से उस अटैक को ब्लॉक कर दिया। फिर चिल करते हुए कॉफी बनाई और पहला सिप लेते ही कॉफी सीधा नेक्स्ट किलर के मुंह पर फेंक दी। और भाई ये तो सिर्फ वार्म अप था, सेकंड वेव आ गई। इस बार तो फाइटर जेट में बैठे हुए सीधा खिड़की से गैटलिंग गन से फायर किया, लेकिन बंदा रेडी था। पिलर के पीछे कवर ले लिया। जैसे ही गन ओवरहीट हुई, उसने एकदम परफेक्ट एम से चाकू फेंका सीधा पायलट के हेड में। जेट स्पिन करने लगा और क्रैश हो गया, और भाई साहब फुल स्वैग में गोलियों के बीच से कैजुअली वॉक करता रहा। ये थी उसकी 139वीं रिसरेक्शन। तभी अलार्म बजा, जल्दी से जैकेट उठाई क्योंकि अब टाइम था विंडो से जंप करने का। पीछे हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो गया और वो सीधा कूदा गार्बेज ट्रक में, परफेक्ट लैंडिंग। हालांकि पिछली 22 बार वो ट्रक मिस कर चुका था, एक बार तो खुद उसी ट्रक से क्रश हो गया था। लेकिन जब भी सही से उतरा, वहाँ न्यू असैसिन्स रेडी मिलते, जैसे वो ट्विन सिस्टर्स जिन्होंने उसे 17 बार मारा, या वो बम एक्सपर्ट जिसने उसे 2 बार उड़ा दिया। यहाँ तक कि उसका लॉन्ग लॉस्ट भाई भी उसे 3 बार मार चुका था। कभी कभी वो बच भी जाता था, लेकिन एंड रिजल्ट हमेशा सेम होता, स्पेशली जब सामने होती ब्लेड गर्ल। वो इतनी फास्ट थी कि बंदे को पता ही नहीं चलता और उसका सिर जमीन पर रोल कर रहा होता। जो भी कर ले, वो 12:47 PM के बाद कभी जिंदा नहीं बचा। तो इस बार उसने सोचा, फाइट छोड़ो, चलो बेटे के साथ थोड़ा टाइम बिताते हैं। दोनों गए आर्केड और खूब मस्ती की। लेकिन बाहर निकलते वक्त उसने टाइम देखा, घड़ी में 12:50 हो चुके थे। मतलब इस बार वो पहले से 3 मिनट एक्स्ट्रा जिंदा रहा था। तभी समझ आया, भाई ट्रैक किया जा रहा है। ज्यादा देर जिंदा इसलिए रहा क्योंकि आर्केड का बेसमेंट पूरा नो सिग्नल जोन था, और जैसे ही उसे ये बात क्लिक हुई, किलर फिर से आ गया। और ऑब्वियस ही है, उसे फिर से गोलियों से छलनी कर दिया गया। अब 146वीं बार वापस आया तो सीधा गया अपने पुराने दोस्त के पास। उससे पता चला कि बेस्ट जगह ट्रैकिंग डिवाइस छुपाने की होती है, दांत के अंदर। और तभी उसे याद आया, कुछ दिन पहले ही उसने टूथ इम्प्लांट करवाया था। दोस्त ने बहुत रोका, लेकिन भाई साहब ने टूल उठाया और खुद ही अपना दांत निकालने की तैयारी कर ली, बस ये कंफर्म करने के लिए कि कहीं वही तो सोर्स नहीं है।